हेलो साथियों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ई मित्रा पर आई हुई एक नई सर्विस के बारे में, जिसका नाम है आवास होम लोन के नाम से जो सर्विस है। अभी ई मित्रा पे हम किसी भी घर के रिनोवेशन के लिए या नया घर बनाने के लिए ई मित्रा से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी प्रोसेस भी बहुत फास्ट है, बैंक्स के मुकाबले बहुत फास्ट होती है और लोन भी जल्दी मिल जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या चार्जेस लगते हैं, कितना ई मित्रा से टोकन कटेगा, अपने को क्या कमीशन मिलेगा। ठीक है, इन सभी के बारे में वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले जैसे कमीशन की बात करें, कमीशन टोटल जो लोन डिसबर्स होगा, यानी कस्टमर को जितना लोन सेंक्शन होगा आगे से, उसका 0.40% कमीशन के रूप में मिलेगा। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी कस्टमर को 10 लाख का लोन दिया गया है, तो उसमें से अपने को 4,000 रुपये उसका टोटल कमीशन अमाउंट मिल जाएगा। यानी सिर्फ एक लोन अपने को अगर लीड जन लगाने के बाद लोन किसी कस्टमर को मिल जाता है तो उस पर 4,000 रुपये कमीशन टोटल मिलता है। ठीक है, इसके अलावा क्या बेनिफिट मिलता है, लीड का अपने रियल टाइम स्टेटस चेक कर सकते हैं जो अपने पोर्टल के ऊपर दिखाता है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। हेल्प डेस्क सपोर्ट भी रहता है, इनके टोल फ्री नंबर्स हैं जो 24 घंटे ओपन रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप अच्छे लीड्स देते हो होम लोन की, तो आवास के द्वारा आपके ई मित्रा शॉप पर ब्रांडिंग भी की जाती है, जिसमें वो अपने कंपनी के प्रमोशंस वगैरह, आपके ई मित्र शॉप के प्रमोशन वगैरह, उसका बैनर बना के वो आपकी शॉप पर भी लगा के जाएंगे। इनकी हर तहसील या ज़िला लेवल पे इनकी ब्रांचेज हैं जहाँ पे इनके अधिकारी बैठते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वगैरह। तो जब भी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप इनसे संपर्क कभी भी कर सकते हो। इसके अलावा कौन कौन से लोन मिलते हैं, तो जैसे इसमें बताया एक होम लोन आपको मिलेगा, ठीक है, के लिए अप्लाई कर सकते हो। एमएसएमई लोन यानी बिजनेस लोन भी ले सकते हो। गृह नवीनीकरण, ठीक, उसके लिए है, घर खरीदने के लिए लोन ले सकते हो। गृह निर्माण, नया घर बनाने के लिए प्रॉपर्टी पर लोन की सुविधा, यानी कोई प्रॉपर्टी आपकी हो उस पर भी आप लोन की सुविधा उपलब्ध है। अब देखते हैं होम लोन के लिए ई मित्रा से लीड कैसे लगानी है। लीड लगाने के लिए सबसे पहले यूटिलिटी टाइप सर्विस ओपन करनी है। उसमें आवास जैसे हम टाइप करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा आवास होम लोन लीड जनरेशन। ठीक है, जैसे इस सर्विस को थर्ड पार्टी से रिटाइट करके ओपन करेंगे, आवास होम लोन सर्विस का डैशबोर्ड है वो ऊपर दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट साइड में आपकी एसएसओ आईडी, उसके नीचे क्यूआर कोड, राइट साइड में लीड स्टेटस आ जाता है, ट्रेनिंग स्पॉट आ जाता है, कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाता है। ठीक, कॉन्टैक्ट डिटेल में आवास होम लोन के जो इनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। ट्रेनिंग स्पॉट के अंदर इनके पैम्पलेट्स हैं, कुछ वीडियोस वगैरह आपको मिलेगी। लीड स्टेटस, जो भी आप लीड लगाते हो उसका रियल टाइम स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब लीड लगानी कैसे, उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। पहले कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद उसका पिन कोड, करंट एड्रेस पिन कोड, यानी जहाँ पे वो लोन लेना चाहता है, जिस प्रॉपर्टी के एवज में वो लोन लेना चाहता है, वो पिन कोड आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सेलेक्ट पर्पज़ ऑफ लोन अमाउंट, लोन अमाउंट किस पर्पज़ से लेना चाहता है। उनके 7 कैटेगरी इन्होंने बना रखी है, जैसे कंस्ट्रक्शन लोन, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन, होम परचेज लोन, एमएसएमई लोन, होम इक्विटी, रिपेयर एंड रिनोवेशन लोन और बैलेंस ट्रांसफ़र यानी बीटी। ये कैटेगरीज है। अब कस्टमर से ये कंफर्म करना है वो किस पर्पज़ से लोन ले रहा है, वो अपने को सिलेक्ट करना है। लोन का अमाउंट यहाँ पे नीचे अपने डालेंगे। ठीक है, इसके बाद नीचे पैन नंबर, कस्टमर का पैन नंबर अपने को डालना है। मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी सेंड करके ओटीपी वेरिफिकेशन करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिसिप्ट दिखा देगा, जो ई मित्रा से इसका टोकन डिटेक्ट हो जाता है। इसके अंदर इनका कंज्यूमर का नाम आ जाएगा, उसके ट्रांजैक्शन आईडी आ जाएगी, ऊपर क्यूआर कोड आ जाएंगे, वो रिसिप्ट नंबर आपको दिखा देगा। ये आप कस्टमर को प्रिंट निकाल के दे सकते हो। ठीक है, जैसे इसको ऊपर से क्लोज करोगे वापस डैशबोर्ड दिखाई देगा। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप ऊपर राइट साइड में लीड स्टेटस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। लीड स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, आपको लीड जनरेशन डैशबोर्ड दिखाई देगा। आप देख सकते हो कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आपको देखना है, मतलब फ्रॉम और टू डेट आप सेलेक्ट कर सकते हो। या आपको अगर आपने ज़्यादा लीड्स लगाई तो आप डेट वाइज भी फिल्टर करके देख सकते हो, या कस्टमर का नाम डाल के आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा लीड सबमिटेड है या उसका आगे स्टेटस है, स्टेटस वाइज भी आप लीड का जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसमें दिखाएगा आपको, जैसे लीड आईडी आपको दिखाएगा, क्रिएशन डेट यानी अप्लाई कब किया है,
कस्टमर फुल नेम, पिन कोड, लीड स्टेटस, लीड सबमिटेड है। जैसे आवास होम लोन की तरफ से कस्टमर के पास फ़ोन करेंगे, वो इनके आगे की प्रोसेस करेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे स्टेटस अपडेट होता रहता है। सैंक्शन अमाउंट, अगर किसी का लोन डिसबर्स हो जाता है यानी किसी को लोन मिल जाता है तो सैंक्शन अमाउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा। लास्ट अपडेट डेट यानी उनके द्वारा लास्ट एक्शन कब लिया गया वो डेट आपको दिखाएगा। लास्ट में दिखाता आपको ट्रांजैक्शन आईडी आपको शो करेगा। लीड स्टेटस वाले में आपको ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप डेट वाइज इसको देख सकते हो। अब इसमें बेनिफिट क्या है, जैसे कोई भी लोन अमाउंट डिस्पर्स होता है उसका 0.40% ई मित्रा का कमीशन होता है, यानी जितने रुपए का कस्टमर को लोन मिलता है उसका 0.40% ई मित्रा को कमीशन के रूप में मिलता है। इसके अलावा कस्टमर के क्या चार्जेस लगते हैं, कस्टमर को जितना लोन अमाउंट मिलता है अप्रोक्सीमेटली लगभग उसका 5% के उसमें फ़ीस उनकी डिडक्ट होती है, जिसमें उनकी लीगल एडवाइस जो होती है प्रॉपर्टी की, ठीक है, उनका कोई टेक्निकल सपोर्ट अगर चाहिए, प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस वगैरह है, इसके अलावा कुछ और है जैसे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह, तो वो सारा मिला के 5% के आसपास लोन अमाउंट का कस्टमर का चार्जेस होता है, जो आवास होम लोन डिडक्ट करती है उनके लोन अमाउंट से। या तो कस्टमर उनको पहले पे कर सकता है, या जब उनकी फर्स्ट ईएमआई या उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाएगी लोन अमाउंट की, उसमें से ये पेमेंट अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आप ई मित्रा से लीड जनरेट करते हो, आपका कोई भी टोकन नहीं कटेगा, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में इसकी डिटेल आपको शो करेगा, और 0 रुपये का ट्रांजैक्शन होता है, आपको कमीशन मिलेगा लोन डिस्पर्स होने के बाद ही। इसके बारे में आपको और अधिक कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।